हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। सुनो, मम्मी जी क्या इस बार गर्मियों में गांव जाएंगी? स्कूल में छुट्टियां पड़ रही है तो भाभी जेठानी भी अपने मायके जा रही है और मेरी माँ यहाँ आ रही है। पूरे घर का काम मुझे खुद करना पड़ेगा। फिर माँ का अकेले मन कैसे लगेगा? भाभी तो रुकेंगी नहीं। तुम कुछ ऐसा करो कि मम्मी जी इन वक्त पर यहीं रुक जाए, प्रिया अपने पति रौनक से कहती है। रौनक बोला, मैं माँ से क्या कहूँ कि आप गांव मत जाओ। फिर भी तुम कह रही हो तो मैं एक बार माँ से कहकर देखूंगा। और भाभी अपने मायके जा रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ आ रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कौन से हमारे घर में कमरों की कमी है, आने दो, मिलजुल कर रहेंगी। और रौनक वहां से चला गया। शाम में प्रिया रौनक से बोली, सोच लो, कल को अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने आपको चेताया नहीं था। और हाँ, अपनी माँ को भी समझा देना। मानती हूँ उनके बेटे का घर है, परंतु इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरा भी तो कुछ अधिकार हुआ। रौनक बोला, घर का एक काम तुमसे वक्त पर नहीं होता, बस लड़ाई झगड़े करना जानती हो। भाभी सब खुद संभालती हैं। कभी सोचा है, जब भी वो मायके जाती तुम्हारे पसीने क्यों छूट जाते हैं? शादी को कितने साल हो गए, घर संभालना कब सीखोगी? मैं कह रहा, वक्त रहते संभल जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर रौनक चला गया। दूसरे दिन रौनक अपनी माँ सुमित्रा जी को बोला, माँ, प्रिया की माँ यहाँ आएगी और आप चली जाएंगी तो वो अकेली हो जाएगी। क्यों न कुछ दिन के लिए आप रुक जाओ, वो दूसरे कमरे में ठहर जाएगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और हम सब तो है ही, कोई दिक्कत हुई तो मैं देख लूंगा। सुमित्रा जी बोली, बेटा तुम मुझे पूछने आए हो या बताने आए हो? ये तुम्हारी सास हर साल यहाँ आ तो जाती है, पर तुम्हारी पत्नी से खुद तो कुछ होता नहीं है। बता देना, मुझसे उम्मीद न रखे कि मैं रसोई में उसकी मदद करूंगी। अरे कम से कम अपनी माँ के लिए हाथ चला लिया करें। प्रिया से घर का एक काम नहीं होता था, पर जब उसने ये बातें सुनी तो पति और सास दोनों से बहस हुई और घर में बहुत हंगामा हुआ। सुमित्रा जी ने उस दिन ठान लिया कि अब बहू को सही रास्ते पर लाना ही होगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे से बात की और उसे समझाया। बेटा बोला, आप तो सब कुछ जानती है, फिर भी ऐसा कह रही है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूं। वो तो प्रिया की भाभी अपने मायके जाती है, सासू माँ वहां अकेली हो जाती है तो प्रिया उन्हें यहाँ बुला लेती है। और माँ आप अकेली कहाँ हो? मैं भी तो हूँ। कितनी बार आपसे कहा कि प्रिया को घर और रसोई के काम सिखाया करो, पर देखो कितने साल हो गए। आप सास तो बन गई, पर बहू को गृहिणी नहीं बना पाई। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा बोलोगे ही, जब खुद की पत्नी चाबी देती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हो। खुद की पत्नी एक काम नहीं करती तो उसका जिम्मेदार भी अपनी माँ को ठहराते हो। मैं कह रही हूँ, तुम खुद भी कड़क बनो, वरना बाद में तुम्हें भी पछताना होगा। रौनक बोला, माँ आप कह तो सही रही है, परंतु अब प्रिया को रास्ते पर कैसे लाया जाए? मैं भी थक गया हूँ, उसकी आलसी आदत से रोज किसी न किसी बात पर लड़ती है। इसका कोई तो उपाय होगा। सुमित्रा जी बोली, बेटा बहू को वक्त का महत्व मुझे सिखाना पड़ेगा। ये मैंने सोचा नहीं था, उसकी माँ ने तो उसे सिखाया नहीं, अब ये सास सिखाएगी। तुम चिंता मत करो, आने दो उसकी माँ को, देखना वो कैसे रास्ते पर आएगी। फिर सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गईं। एक हफ्ते बाद प्रिया रौनक से बोली, माँ को वक्त पर लेने चले जाना। वो बोला, मुझे आज ऑफिस जाना है, तुम चली जाओ। प्रिया बोली, आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। रौनक बोला, तुमसे घर के काम नहीं होते, तुम अपनी माँ को भी नहीं ला सकती, आखिर तुमसे होगा क्या? अच्छा ठीक है, समय निकाल कर चला जाऊंगा, अब मैं दफ्तर जाऊं। और रौनक फटाफट चला गया। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि बीवी और माँ के बीच में क्या कम पिसता था कि अब तीन औरतों के बीच में लट्टू की तरह नाचता रहूंगा। शाम में रौनक ने वक्त पर अपनी सास विमला जी के साथ घर में प्रवेश किया तो पत्नी तो बहुत खुश हुई। रौनक की माँ बोली, बेटा तुम थक गए होगे, दफ्तर से स्टेशन जो चले गए, थोड़ा आराम कर लो, दूसरे को भले हो न हो पर मुझे तुम्हारी चिंता है। विमला जी समधन की भूमिका कैसे भूल सकती थी?
तो उन्होंने कहा, अरे समधन जी, आपका बेटा इतना भी नाजुक नहीं कि दफ्तर से रेलवे स्टेशन चला गया तो थक जाएगा। तब तो आप मेरी बेटी को शाबाशी दीजिए कि वो पूरा घर संभालती है। सुमित्रा जी अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखाते हुए बोली, सही कहा समधन जी, अब आप आ गई हैं तो रोज बहू के हाथ से गर्मा गर्म पराठे हमें भी वक्त पर मिलेंगे खाने को। अब तो मैं आपके साथ आराम से बैठूंगी और मजे से हम दोनों सास बहू की सीरियल देखेंगे। प्रिया हैरानी से सास को देखने लगी। रौनक समझ गया, अब तो रोज घर में ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। सुमित्रा जी धीरे से रौनक से बोली, बेटा यही मौका है। प्रिया को अपनी माँ से रसोई के गुण सीखने दो। सही वक्त पर बहू का आलस नहीं हटाया गया तो कल को बच्चे भी ऐसे ही हरकत करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि बहू को आराम नहीं करना चाहिए, परंतु इतना आलस शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वक्त रहते नहीं समझी तो बाद में पछताना पड़ेगा। रौनक भी माँ के साथ हो गया। एक रात प्रिया रौनक से बोली, अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं और तुम्हारी माँ घर में रोज नए बवाल खड़ी करती हैं। मेरी माँ आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे काम करवाती रहेंगी। उन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। क्या कोई सास खुद की बहू को समझाने के लिए ऐसा तरीका अपनाती है? समझा लो अपनी माँ को। रौनक बोला, एक बात बताओ, क्या मैंने या मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया? तुम क्या चाहती हो तुम्हारी माँ के लिए भी मेरी माँ खाना बनाए? और मैं अगर रसोई में गया तो तुम्हारे मायके के लोग कहेंगे कि प्रिया का पति रसोई में रहता है। सोचो, जो तुम्हारे ही मायके की बदनामी होगी। और हर बात के लिए मुझे या मेरी माँ को दोषी मत ठहराओ। अगर दिक्कत है तो अपनी माँ को वापस भेज दो। मुझे क्या थाली का बैगन समझ के रखी हो? उस रोज तो प्रिया भी रौनक के उस रूप को देखकर डर गई। एक रोज जब प्रिया की माँ ने सुमित्रा जी की शिकायत की तो प्रिया बोली, माँ, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। आप बात बात पर शिकायत करती है, पर मेरी सास को देखो न तो मेरे पास न अपने बेटे के पास आपकी शिकायत कभी नहीं करती हैं। मिलजुल कर रहना सीखिए। प्रिया की माँ बोली, तुम्हारी सास तुम्हें इतना सुनाती है और फिर भी तुम उनका ही पक्ष लेती हो। प्रिया बोली, माँ, काश कि आपने मुझे वक्त का उपयोग करना सिखाया होता तो आज मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। एक तो मुझे रसोई का कोई काम नहीं सिखाया और न ही मेरी मदद करती हो। अब मैं खुद अपने सारे काम कर रही हूँ तो फिर से वही सब दोहरा रही हैं। सांझ में विमला जी मुंह लटकाए बैठी थी तो सुमित्रा जी बोली, समधन जी, हमें तो बहू की ऐसी बातों की आदत सी हो गई है। बेटी की बात का क्या बुरा मानना। अच्छा होता अगर सही वक्त पर आपने बेटी को हर काम सिखाया होता तो इतनी आलसी नहीं होती। पर देखिए, वो धीरे धीरे सब सीख रही है। विमला जी को एहसास हुआ कि शायद वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही नाराज हो जाती हैं, जिसे उन्हें सुधारना होगा। कुछ रोज बाद घर से फोन आया। विमला जी प्रिया से बोली, मेरे जाने का टिकट करवा दो, तुम्हारी चाची भी आने वाली है। घर खाली मिलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सुमित्रा जी बोली, समधन जी, कहीं आप हमसे नाराज होकर तो नहीं जा रही हैं? आपके आने से मेरी बहू में कितनी फुर्ती आ गई है, आलस उसके आसपास नहीं दिखता। अब तो घर के सारे काम वक्त पर करने लगी है। वो तो आपके लिए मैं रुक गई थी, वरना मैं तो कब की गांव चली गई थी। प्रिया ने रौनक की तरफ देखा। रौनक बोला, सच में तुम में बहुत बदलाव आया है। हाँ, मानता हूँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, पर वक्त रहते तुम संभल गई, वरना सोचो आगे तुम्हें और बच्चों को कितनी दिक्कत आती। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अपनी माँ से अपनी बातों के लिए उसने क्षमा मांगी और अपनी माँ को प्रेम पूर्वक उसने विदा कर दिया। समय रहते ही माँ बेटे दोनों ने मिलकर परिस्थिति को सुधारा। प्रिया अपने सारे काम वक्त पर करती थी, कभी किसी को शिकायत का मौका तक नहीं देती थी। उसकी इस आदत से पति और सास दोनों उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रिया को वक्त का महत्व समझ में आया तो घर में शांति का वास हुआ। अंत भला तो सब भला।